हाँ जी। तो जब हल्का हल्का दिखाई दिया तो मैंने गुरुजी से ये कहा कि गुरुजी हल्का हल्का दिखाई देना शुरू हुआ है। तो गुरुजी ने एक बात बोली जो मेरे को एक इंजेक्शन बन के लगी। उन्होंने कहा कर दिता कल्याण तेरा तू की याद रखेगा, ये बात बोली। तो सचमुच वो इंजेक्शन बन के लगा तो मेरे दिमाग के कपाट खुल गए थे। सब समझ आ गई किनके आगे बैठा हूँ, कौन है ये। सो गुरु जी थोड़ी देर बाद चले गए, हम भी घर वापस आ गए। आके बातें करने लग गए, हैरान होके ऐसे महापुरुष कितने देखे हैं, कोई ऐसा नहीं देखा। ऐसे करने लग गए कौन सी थेरेपी है, ये ट्रीटमेंट पहले कभी सुना तक नहीं, तो ये किया है, ये सब ऐसी बातें करने लग गए। कपड़ों का बता देना, सूटों का बता देना। सो ये सारी बातें हम करते रहे। बीच में डिस्टर्बेंस आ रही है संगत जी, थोड़ा माफ़ी चाहता हूँ। तो ऐसी बातें करने लग गए हैरान होके कि ऐसे इतने महापुरुष देखे, इतनी दुनिया देखी है, ऐसा कहीं नहीं देखा। कपड़ों का बता देना, सूटों का बता देना, पर्स का रख के आना बता देना। इतने में फिर याद आया कि उन्होंने बोला 382 रुपये हैं। वाइफ लेके आई, पर्स खोल के सारे पैसे बाहर निकाले। जब उसने गिनती की हैरान हो गए, पूरे ही 382। बड़े हैरान हो गए। सो गुरु जी की बड़ी कृपा समझ आ गई, नींद आ गई जोर से। जब सुबह उठा तो मेरी दुनिया नई थी। क्या हुआ, मैं उठ के वॉशरूम तक जाने लगा, कदम मेरे थे। मेरे को लग रहा है कि मैं कुछ सपना देख रहा हूँ, अपने घर का ही सपना देख रहा हूँ। मगर वो संगत जी सपना नहीं था, वो सचमुच मेरे को 100% क्लियर, मेरी नज़र वापस आ गई और क्लियर मेरे को दिखना शुरू हो गया था। मैंने अपने सिर को झटका मार के भी देखा कि कहीं सपना तो नहीं देख रहा, मगर सच था। तो मैं ऊंची ऊंची बोलने लग गया, मेरे को सब दिखाई देता है, दिखाई दे रहा है, मेरे को दिख रहा है, मेरे को दिख रहा है। दौड़ के आए वाय सुन के सारे, क्या दिख रहा है, क्या दिख रहा है। कहा मेरे को आप सब लोग देख रहे हैं, घर दिख रहा है। मेरे फादर ने बोला कि क्या दिख रहा है। मैंने बोला रात को गुरु जी के पास गया था, वहाँ मामा जी के घर। तो कहते हाँ, बच्चों को हमने पूछा तो उन्होंने कहा पता नहीं, बता के नहीं गए, कहीं गए हैं। तो गुरु जी ने ट्रीटमेंट मेरा किया, देखो सारी नज़र पूरी क्लियर वापस आ गई। सारे बड़े खुश हो गए। उसी समय चाहत बनी कि अभी गुरु जी के पास जाऊँ। तैयार होकर हम चले गए, गुरु जी के पास पहुँचे। संगत बैठी थी उस समय। गुरु जी जलंधर ग्रीन पार्क में होते बस स्टैंड के सामने। हमें इतना पता था ग्रीन पार्क है, लेकिन हाउस नंबर नहीं पता कहाँ है, ये नहीं पता था। पर खुशी में इतना मगन थे कि जाना है गुरु जी के पास, नज़र ठीक हो गई तो चले गए वहाँ ग्रीन पार्क। अब जाके सोचने लगे कहाँ जाना है, एड्रेस तो पता नहीं है, या तो किसी से पूछ लेते। जहाँ खड़े होकर हम राय कर रहे हैं तो वहाँ एक खोखा चाय वाले का था वहाँ पे। तो उससे पूछा कि यहाँ एक गुरुजी रहते हैं। अब चक्कर में पड़ गए कि दो हैं गुरुजी।
और किनके बारे में बताया जाए? दो कौन से हैं? कहते एक गुड़गांव वाले हैं, एक जलंधर वाले हैं। हमने बोला जलंधर वाले बताओ। तो बोला पीछे मुड़ जाओ, जब वो गली आएगी लेफ्ट हैंड पे, उस गली में मुड़ जाना, सामने टक्कर वाला जो घर है वहाँ पे रहे। हम चले गए, अंदर गए, जाली वाला दरवाज़ा लगा था मेन डोर, वहाँ से देखा तो सचमुच गुरु जी। वाइफ ने देखा, कहते हाँ सामने बैठे हैं, चलो भी अंदर। शूज उतार के अंदर चले गए, जैसे पैर रखा सामने गुरु जी बैठे मेरी तरफ देख रहे हैं, बड़ी बढ़िया स्माइल दे रहे हैं। तो जब पास 2-4 कदम और आगे गया तो गुरु जी कहते क्यों अंकल रात नींद आई? मैं कहा गुरु जी नींद तो बड़ी आई, दिए तो छो गुरु जी, पूरी नजर ही वापस आ गई। तब गुरु जी ने किस समय की बात अपने मास्टर जी को कहता था, बड़े बाबे देखे हैं, सारे बाबे एक जैसे। उसका जवाब सालों बाद उस दिन दिया। कहते बाबा तू भी कोई नहीं छड़िया, कीता कल्याण तेरा किसी ने? मैं कह जी नहीं। कहते देख ला, इशारा किया, बैठ जाओ, बैठ जाओ। पहली बार जो आए, हाँ की हाल है तेरा? गुरु जी बड़ी कृपा थोड़ी, सब ठीक है, सब बढ़िया। सुन के हैरान होते रहे, कमाल हो गई, यहाँ जो भी आता है वो कहता है कि सब ठीक हो गया, कमाल हो गई। कुछ आके पूछते हैं, कहते कर देता तेन ठीक, तू जा टेस्ट करा ले, या किसी ने कहना तो स्कैनिंग करा ले। एक बंदा कहने लगा गुरु जी टेंडर भरे सी, लगता है कि मैनू टेंडर नहीं मिलिया। गुरु जी कारोबार नहीं चलेगा जब तक मैनू ऑर्डर नहीं आता। उन्होंने कुछ समय बताया कि कितना टाइम हो गया है, कोई ऑर्डर नहीं आया, काम बंद पड़ा है। तेनू की चाहिए? गुरु जी कृपा हो जाए तो टेंडर मेरे नाम का बन जाए, ये मैनू मिल जाए ऑर्डर। पर गुरु जी हुण समय निकल चुका है, टेंडर ऑर्डर तो बन के निकल गए होने। गुरु जी मेरे ते कृपा करो, अगे वास्ते कृपा करो कि मैनू कोई ऑर्डर मिल जाए। मौज आ गई गुरु जी, उसको देख के मौज है। जिस ख्याल से गुरु जी के पास आया था ना, उस ख्याल को मौज में आए। कहते जा अपने ऑफिस जा, तेरा ऑर्डर उत्थे पिया है। जाने लगा, कहते बहरा चाह पी के गए, चाय प्रसाद लिया। उससे सोचा कि गुरु जी अब खुद ही बोलेंगे कि जा, वो बैठा रहा। कुछ देर बैठने के बाद गुरु जी कहते जा, जाओ काम करो, तेरा ऑर्डर कहते भेज दिता, टेबल तेरी ते रख दिता, जा जा जा। पता चला जब अगले दिन आया, गुरु जी तुहाडी कृपा हो, सचमुच ऑर्डर मेरे नाम से बन गया। ऐसी बातों को देख के समझ आई थी, करने वाले यही हैं सब कुछ। कोई एक तरीके का काम नहीं, कोई दो का नहीं, कोई चार का नहीं। जहाँ तो सारे ही काम देख रहे हैं गुरु जी के पास, जो भी मुराद लेके आता है वो सारी की सारी जा तेरा काम कर दिया, तेरा कल्याण कर दिया, तेरी कृपा कर दी। समझ आई। पहले जितने अवतार हुए हैं तो वो कोई 14 कला संपूर्ण है, कोई 16 कला संपूर्ण है। और नानक देव जी आए तो सर्वकला संपूर्ण, सारी कला उनके पास वो लेके आए।
इनको तो ये भी समझ आया कि सर्व कला संपूर्ण, सारी कला है। सारी कला किसके पास होती है? जो परमात्मा जब खुद आता है दुनिया में, सब कुछ उसी के पास तो है, तो सारी कला भी तो उन्हीं के पास ही है। जब है ही सारा कुछ उनके पास, बात की मौज आ गई गुरु जी की। जिस दिन गया था गुरु जी के पास, तो तीसरे दिन में फिर रोज गया, दूसरे दिन भी गया, तीसरे दिन भी गया, तो मैंने गुरु जी से कहा, गुरु जी अखा विच लाली उसी तरह ही है, क्योंकि इन्फ्लामेशन की निशानी है रेडनेस। रेडनेस है, बीमारी है, बीमारी है तो रेडनेस है। तो मैंने गुरु जी से कहा उस ख्याल से कि बीमारी है, ठीक है, नज़र दिखाई देना शुरू हो गया, लेकिन बीमारी ना तंग करे, तो बीमारी की बात करते हैं। तो बोला, गुरु जी आँखों में रेडनेस तो भी वैसे ही मौज चाहे। गुरु जी कहते लिया पानी का गिलास अंदर, तो गुरु जी की किचन से एक स्टील के गिलास में पानी लेके आया, तो माला निकाली, रुद्राक्ष की माला थी, गले पे डाली, ऐसे गिलास पकड़ा, उसके ऊपर माला थोड़ी डिप करके ऐसे कुछ पढ़ के, तो ऐसे मेरे को गिलास दिया, पीला, आज तो बाद लाली भी खत्म। वैसा अमृत पिया है, अगले दिन से रेडनेस खत्म। आज 36-37 साल हो गए। गुरु जी की फर्स्ट क्लास कृपा चल रही है, आप सब देख रहे हो। एक बड़ा जबरदस्त करिश्मा है गुरु जी का मेरी इसी आंखों का। वो सुनो, मेरी दोनों आंखों में लेंस नहीं, ट्रीटमेंट होने से लेंस खराब हो गए। राइट आंख का लेंस तो डॉक्टर ने ऑपरेशन करके निकाल दिया। लेफ्ट आंख का जो लेंस जब खराब हुआ, तो मानी मन गुरु जी से कहा, गुरु जी बड़ा तंग कर रहा है, गुरु जी करो कृपा, जो भी ਇਹਦਾ करना है तुम करो गुरु। मन बात ये अपने आप उखड़ गया है, डिसलोकेट। ये छोटा सा लेंस है, ये मेरी आंख में पानी में तैरता रहता है। इधर देखता हूँ मैं, इधर जाएगा, इधर देखूंगा, उधर जाए, ऊपर जाए, नीचे, मूवमेंट के हिसाब से इधर उधर पानी में तैरता रहता। अब लेंस दोनों आंखों में नहीं, स्पेक्स लगाई नहीं, क्योंकि डॉक्टर ने कोशिश की, लगा ली नंबर। तो गुरु जी की कृपा देखो, बिना चश्मे के, बिना कॉन्टैक्ट लेंस लगाने के, ना तो इंट्राक्युलर लेंस, गुरु की कृपा सारे काम करते, सारे काम करते। आना जाना पढ़ना ठीक है, बारीक अक्षर थोड़े करीब कर लेता हूँ, लेकिन जो वर्ड बारीक घर में कोई नहीं पढ़ सकता, मैं उनको पढ़ के बता देता हूँ। ये इससे बड़ा कृष्ण आप क्या देखना चाहोगे? डॉक्टर के वर्ड सुनो, कहता है कि हो नहीं सकता बिना चश्मे के आप पढ़ते हो। उन्होंने जब चेक किया, टेस्ट किया, हैरान हो गए, तो कहने लगे हमारी समझ से बाहर है, ये साइंस भी। अब आप सियाने हो, साइंस ये कहती है, मगर गुरु जी करके दिखा रहे। अब और क्या हम गुरु जी के बारे में क्या समझना चाहते हैं? मेरी आंखों को ट्रीटमेंट करके ये गुरु जी ने भी कहा, कहते दुनिया में सब तो बड़ा करिश्मा कीता मैं,
ਲਖਬੀਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਕੀਤਾ। ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ। सॉरी, थोड़ी कॉल आ जाती है, बीच में डिस्टर्बेंस हो जाती है। तो ये बहुत बड़ा करिश्मा गुरु जी ने इस युग में एक करके दिया है, करके दिखाया है। बड़े हैं, कोई छोटा नहीं है। जो दुनिया में किसी का कुछ नहीं हुआ, गुरु जी के पास आके हुआ। ये सब बड़े करिश्मे हैं, सारे बड़े करिश्मे हैं। कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं। ऐसा गुरु जी ने कर दिखाया। आज समझने की बड़ी ज़रूरत है। मांगना एक अलग बात, अगर गुरु जी के बढ़ना है तो उनको थोड़ा समझना ये दूसरी अलग बात। मेरा ज़्यादा जोर जो है संगत को के ऊपर यही रहता है, मिल जाएगा आपको जो मांगा है, गुरु जी से मिल जाएगा। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, हफ्ते बाद, महीने बाद, 6 महीने बाद, 6 साल बाद भी मिल जाए। मौज है गुरु जी की कब देना। कोई उनको दबाव नहीं कर सकता कि मेरे को उसको इतना जल्दी। खासियत है उसमें, जिसको जल्दी मिला है खासियत है उसमें, बड़ी खासियत। तभी तो आते ही मिल गया ना। लेट मिला है ये भी खासियत है। तो ये ऐसा क्यों? क्योंकि आपने वो लेवल तक पहुंचे नहीं, आप पता नहीं किस ख्याल में। मिल जाएगा, आप इसकी टेंशन ना करना। चिंता एक बात की है कि जिसके अंदर शौक आया है कि मैं गुरु जी का बन जाऊं, बढ़ना कैसे, ये है चिंता। ये बात समझने वाली। याद करना गुरु जी को, चित्त में रखना गुरु जी समय, अपने ख्याल में गुरु जी को रखना हर समय, बैठकर उनको याद करना। गुरु जी के स्वरूप घर में रख तो लेते हैं, बैठ के दर्शन करो, निहारो। तो जाके फिर एक दिन आएगा जब गुरु जी की याद अपने अंदर बैठ जाएगी। जब अंदर याद बैठ गई, उस दिन आप समझना अब मैं गुरु जी के करीब जा रहा हूँ, अब चल पड़ा हूँ गुरु जी के लिए। तो जारी रखना, याद करना जारी रखना। तो चलते 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 एक दिन तो अपनी मंजिल पे पहुंच जाओ। चले ही नहीं तो पहुंचोगे कैसे? चलना शुरू करो। ये चीजें दुनियावी सब मिलती रही। गुरु जिसको मिल जाए ना, तो दुनिया की सारी तमाम साजो सामान चीज़ें जो भी हैं, सुख आनंद, ये सब उनके पीछे है, आपके पीछे हो जाए। बस एक सत्संग बोल के आपको मैं विदा लेता हूँ। सेवा में थे गुरु जी के, दिन रात हो गया था, मैं गुरु जी के पास हो गया था। आंटी ने आना, सारा सारा दिन सेवा करनी। तो गुरु जी की सेवा की जो करनी, उनके शरीर की सेवा करनी, पैरों को मसलना, हाथों को दबाना, टांगे दबाना, मालिश करनी, गर्दन शोल्डर की मालिश करनी, सिर की करनी, पेट की करनी, ये सब करवाते थे। गुरु जी को कोई दिक्कत नहीं होती थी। नहीं, ये कल्याण करना, कर्म धोने, कर्म साफ करना। सुबेरे से लगे दोपहर हो गई, उस दिन संगत नहीं आई थी, सेवा करते रहे, उठ के खड़े हो गए।
खड़े हो गए तो हम भी उठ के खड़े होने लगे। तो गुरु जी कहते तुसी बैठो बैठो। हम बैठ गए। आज मंगो की मंगना है, जो मंगो के मिलेगा मंगो की चाहिए। एकदम से समझ ही ना आए कि क्या मांगे। हम प्रिपेयर तो थे नहीं, इतने साल निकल गए तो मांगने की कभी इच्छा ही नहीं रखी थी, क्योंकि हमारे को आनंद गुरु जी ने ऐसा दे दिया कि उस आनंद में मगन थे। हमें तो कोई समझ ही नहीं रही क्या घर चाहिए क्या नहीं चाहिए, क्या होना, ये सब दूर हो गए थे इन चीज़ों से। अब समझ ही ना आए क्या मांगे। एक दूसरे की तरफ देखते रहे। दूसरी बार फिर बोले आज मंगो, जो मंगोगे मिलेगा तुम, मंगो की मांग दो। कभी गुरु जी की तरफ देखे, कभी आपस में एक दूसरे को देखे, समझ ही ना आए, दिमाग ही लॉक हो गया। फिर तीसरी बार बोले आज दुनिया का जो मंगोगे मिलेगा। देखो दुनिया का जो मंगोगे, दुनिया का जो मंगोगे मतलब सारी दुनिया की जो भी कण कण, जो भी सामान, जो दुनिया का सब गुरु जी के पास है। तो दुनिया ही जो उसके पास हो वो कौन है? परमात्मा ही तो और कौन। आज दुनिया का जो भी कुछ मंगोगे मिलेगा। उसमें अरबों खरबों से भी आगे दौलत पड़ी, बहुत कुछ पड़ा, दिमाग ना चला। मेरे तो दिल में घबराहट बढ़ गई, दिल ढक 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 चलने शुरू हो गया, क्योंकि 3 बार गुरुजी कहते थे, उसके बाद चैप्टर क्लोज। दोबारा कभी कहने पर भी वो सुनते नहीं। ये पता था, ये देखता, इसलिए घबराहट हो। समय निकलता जा रहा, पता नहीं कि गुरु जी की कृपा ही हुई। अपनी तो सूझ समझ तो लॉक हो चुकी थी, सुरती बंद हो चुकी थी, हमें तो समझ ही नहीं आ रहा था। अचानक हमारे दोनों के हाथ जुड़ गए, गुरु जी सानू तुसी चाहिए। तो गुरु जी ने एक बड़ी बढ़िया स्माइल दी। तब स्माइल देते हुए बोले ले, जिन्हें गुरु मांग लिया उन्हें बाकी की छड़िया। जिन्हें गुरु मांग लिया उन्हें बाकी की छड़िया। जाओ तुम्हारी इच्छा पूरी। महाराज कोई गलती ना होने दें, बचाए रखें, ये अरदास रोज करता हूँ, बचा के रखना। बस गुरु जी से कभी कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती। आनंद मेरे रहते हैं, मौज है, करवाते हैं मौज, हमें फुल ऐश भी करवाते हैं। दुनिया के कहाँ नहीं भेजा उन्होंने, इंडिया के किस कोने में नहीं भेजा, सब जगह। घर बैठे हैं, आज भी बैठे हैं, मजे में रहते हैं। जिसको गुरु मिल जाए ना, ये कोई मेरे से ज़रूर पूछो कि जिसको गुरु मिल जाए हर चीज़ उनके साथ मौजूद होती है, जो मर्जी ले लो। ये गुरु के पास पहुंचने से ही गुरु मिलेगा। याद किया करो, बैठकर याद करो, चलते फिरते उठते याद करो, सोते हुए याद करो, जागते याद करो, हर हाल में गुरु जी को याद करो, बैठकर जरूर करो। गुरु जी के स्वरूप को देखने से शुरुआत करो, अंदर बस जाएंगे। फिर स्वरूप बाहर देखने की जरूरत नहीं, अंदर प्रिंट हो जाएगा, रहेगा, याद चलती है। याद कर करके गुरु जी को प्राप्त कर, फिर देखना क्या मौज है। बार बार कहना नहीं पड़ेगा, मांगते वाली स्टेज पे नहीं रहेगा। बड़ी कृपा होती है। बस मन से ऐसे कुछ निकला नहीं तो गुरु जी को पता है, गुरु के अंदर सब मिल जाएगा। इतना कबूल करना, दोबारा कृपा करें। आप सब आनंद में रहो, मौज गुरु जी की।
भक्ति आपकी आनंद ही आनंद होगा। जय गुरु जी।